सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में इट प्रकरण चल रहा है। आज उसका सूत्र है सनि वंतर्ध भ्रज दंभु श्री स्त्री यूर्णु भरत जपि सना। इसका पदच्छेद करिए। सनि वंतर्ध भ्रज श्री यूर्णु भरत जपि सना। यही है, और कुछ हो सकता है? सनि सप्तमी का एक वचन, इवंतर्ध भ्रज दंभु श्री स्त्री यूर्णु भरत जपि सनाम षष्ठी का बहुवचन। इव अन्ते यस्य स इवान्तः। इवान्ताश्च आगे निकालिए। रिधश्च भ्रजश्च दंभुश्च श्रीश्च स्वाच, स्त्री का रूप चलेगा तो स्वाच, युश्च ऊर्णुश्च भरश्च जपिश्च संश्च इति सनः तेषां सनाम। इतर समास हुआ। अर्थ करेंगे इवंतानाम धातूनाम। इव अन्ते यस्य स इवन्तः, तो इवंतानाम धातूनाम रिधु भ्रज दंभु श्री स्व्री यु ऊर्णु भर जपि सन इत्येतेषां च अंगानां सनि परतः विकल्पेन इट आगमो भवति। सन के परे रहते जो इवंत धातुएं हैं, है ना, इवंत वाली, उसके अतिरिक्त रिधु भ्रज पाके दंभु श्री स्व्री यु ऊर्णु भर और ज्यपि धातु क्या है आपको मालूम है ना? ज्या धातु से रिच करके जप मित्र से मित्र और रस्व करके ज्यपि बन जाएगा। तो ज्यपि और जो सन्नंत धातुएं हैं उनसे परे वलादि अर्ध धातु को इट आगम विकल्प से होता है ना, विकल्प से इट आगम होगा। तो बनाएंगे उदाहरण लोग। इवंत धातुएं बोलिए। इव जिसके अंत में आती हो, तो ऐसी धातु आपको मालूम है जिसके अंत में इव आता हो? अव है वो, तो इव नहीं है। ओ की संज्ञा करके दिवु शिवु, है ना, मिवु, ऐसे बहुत सारी धातु हैं। तो दिव धातु ले लीजिए और सन के पहले तो आपको उदाहरण बनाने हैं सारे। तो दिदेविशति दुद्युषति, दिदेविशति दुद्युषति, सिसेविशति सिसेविशति सुस्यूषति, सिसेविशति सुस्यूषति। रिध का बनेगा अर्धिधिशति ईर्त्सति। पहले उदाहरण लिख लीजिए सारे। अर्धिधिशति ईर्त्सति। ये श्रेष्ठ कन्याएं क्यों नहीं आई हुई हैं? बोलो राजनंदिनी, किसी को? सुमेधा, ममता, विदुषी। अर्धिधिशति ईर्त्सति। भ्रज का बिभ्रजिषति बिभ्रक्षति, और इसमें अमागम भी होगा विकल्प से, तो बिभर्जिषति बिभर्क्षति। चार रूप बनेंगे। क्या क्या बना? बिभ्रजिषति बिभ्रक्षति बिभर्जिषति बिभर्क्षति। हो गया। आगे दंभ, दिदंभिषति दिदंभिषति धिप्सति धीप्सति। श्री से बनेगा उच्छिश्रयिषति उच्छिश्रयिषति। और जब इट आगम नहीं होगा तो उच्छिश्रीषति उच्छिश्रीषति। स्वी से बनेगा सिस्वरिषति सुस्वूर्षति सिस्वरिषति सुस्वूर्षति। यू से बनेगा यियविषति युयूषति यियविषति युयूषति। ऊर्णु से होगा प्रोर्णु नविशति प्रोर्णु नविशति प्रोर्णु नुविशति प्रोर्णु नुविशति विभाषोर्ण हो, और प्रोर्णु नूषति प्रोर्णु नूषति। भर से बनेगा बिभरिषति
बुभूर्षति। ज्यप से बनेगा जी ज्यपयिष्यति, जीप्सति, जी ज्यपयिष्यति, जीप्सति। और सन धातु से बनेगा सीसनिष्यति, सीशासति। ठीक है, विकल्प से हो रहा है और विकल्प में भी विकल्प हो जाता है कहीं कहीं पर अन्य कार्यों के कारण से। एक बार सबको उदाहरण बोलिए फिर से। इव का दिदे विशति दुद्युषति। दुद्युषति, हाँ ठीक, दुद्युषति। आगे हाँ, अर्धिधिषति। धातु बोल के बोलिए। रिध, ऋतका अर्धिधिषति, ईर्षति। हम्म, भ्रजका बिभ्रजिषति, बिभ्रक्षति, बिभर्क्षति। विभर्जिषति, विभर्षति। दम्भो, दिदम्भिषति, धीप्सति, धीप्सति। हाँ, श्रीका उच्छिश्रयिषति, उच्छिश्रीषति। स्वीका सिस्वरिषति, सुस्वूर्षति। यूका यीयविषति, युयूषति। ऊर्णुका प्रोर्णुनविषति, प्रोर्णुनुषति, प्रोर्णुनुषति। बिभरिषति, बुभूषति। जपका जिज्यपेषति, जीप्सति। संज्ञा है सीसविषति, सीशासति। तो इत्येतेषाम् अंगानां इटागमः विकल्पेन भवति सनि परतः। सन के प्रति इनको विकल्प से इटागम होगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा सिद्धियों की ओर देखते हैं ना। तो सिद्धियां कैसे होंगी? सबसे पहले है दिदेविषति। इसमें तो कुछ विशेष नहीं दिख रहा है, ठीक है। दिव धातु है, दिव आगे सन, आपने इटागम किया, वित्त हो गया दिव दिवस, दि दिवस, गुण हो जाएगा दिदेविस, आदेश प्रत्यय हो दिदेविषति, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? दिदेविषति। अब जिस पक्ष में हम इटागम नहीं करेंगे उस पक्ष की सिद्धि में आते हैं हम लोग। दिव धातु रखेंगे, दिव आगे सन। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा लेंगे। छो पहले वो करेंगे हलंताच, ठीक है ना। हलंताच क्या करेगा? एक के समीप जो हल, उससे परे जो झलादी सन, उसको कितवत नहीं होगा, उसको कितवत होता है, तो ये कितवत हो गया। कित होने के बाद यहाँ पर सूत्र लग जाएगा कौन सा? छो शूरनो नासिकेच। क्या सूत्र लगेगा? छो शूरनो नासिकेच। इसने क्या किया? झलादी कित प्रत्यय परे है तो छकारांत और वकार, है ना, वकारांत अंग को क्रमशः श और ऊठ आदेश होता है। तो झलादी कित प्रत्यय परे, ये वकारांत है, तो व के स्थान पे क्या आदेश हो गया? ऊठ। क्या रह गया? दी आगे ऊठ, कित संज्ञा हो जाएगी, यणादेश कर दीजिए। क्या बन गया? द्यू। अब इसके पश्चात क्या करेंगे? द्वित्व करेंगे। द्वित्व क्या करेंगे? द्यू द्यू, पूर्वाभ्यास आदि शेष, दो द्यू आगे स, आदेश प्रत्यय हो दुद्युष, दुद्युषति। यहाँ को ये ध्यान रखना है कि द्वित्व से पहले उठ कर लेना है। क्या कर लेना है? द्वित्व से पहले उठ कर लेना है। तो आप लोग इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए कि जैसे द्वित्व करना होता है और अन्य कार्यों की भी प्राप्ति होती है। अन्य कार्यों में जैसे कहीं ऊठ आदेश है, कहीं संप्रसारण है, कहीं पर वृद्धि है, कहीं गुण है, कहीं अनादेश है, कहीं लोप है, वो सारे कार्य अंतरंग होने से पहले हो जाते हैं। वो सारे कार्य क्या होते हैं? अंतरंग होने से पहले हो जाएंगे। या तो अंतरंग होंगे या फिर द्वितीय होंगे, इसलिए वो पहले हो जाएंगे। उसके बाद हम द्वित्व करेंगे। अब यदि हमें द्वित्व में कोई समस्या है कहीं पर कि कहीं पर अच ही नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम द्विर्वचनेची से फिर वहां पर रूपाधिदेश कर लेंगे, ठीक है। किंतु ऐसा कभी भी नहीं करना कि हम पहले द्वित्व कर लें, उसके बाद फिर गुण करें, उसके बाद फिर ऊठ करें या उसके बाद संप्रसारण करें, उससे अनिष्ट रूप बनेगा। यहाँ पर यदि आपने पहले द्वित्व कर लिया होता तो क्या रूप बनता? दिव दिव द्वित्व कर दे तो दिद्युषति रूप बन जाता। हमें क्या चाहिए? दुद्युषति। तो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनको हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए शब्द सिद्धि करते समय।
आगे चले। सी सेवी क्षति में भी वही स्थिति है, शिव शिव सी शिव सी सेवी क्षति बन जाएगा, और सुस्यु क्षति में भी यही सूत्र लगेगा, वह को उठ करके स्यु स्यु सुस्यु क्षति बना लेंगे। अगला क्या है बताइए? अर्धिधि क्षति। धातु आपकी रिध, रिध आपने इटागम कर लिया, आगे सन हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो झलादि सन नहीं है, इसलिए कितवत नहीं होगा, कितवत नहीं होगा तो गुण हो जाएगा। गुण होने के बाद क्या स्थिति रहेगी आपकी? अर्ध। क्या रहेगी? अर्ध, ठीक है। अब हम द्वित्व करेंगे, तो ये आजादी धातु है, मतलब आजादी अंग हो रहा है, तो आजादी के द्वितीय एकांश को द्वित्व करेंगे, तो अर को छोड़ देंगे। अब द्वितीय एकांश हम रा को भी छोड़ देंगे, क्यों? नंद्राह संयोगादयः, संयोगादयः नकार तकार रेफा नद्विरुच्यन्ते, तो रेफ को भी छोड़ दिया हमने। अब क्या बच गया? ध। ऐसे स्थान पे समझ में आता है कि सन्नंत क्यों कहा गया है। तो हम क्या करेंगे? सन्नंत समुदाय बनाएंगे, और क्या द्वित्व करेंगे? धीस धीस। क्या द्वित्व करेंगे? धीस धीस। फिर अर तो है ही बगल में, अर धीस धीस, पूर्वाभ्यास आदि शेष लग जाएगा, अर धी धीस। उस बाद फिर अभ्यास से चर्चा, अभ्यास में झलों को चर, और चकार से जश आदेश में हो जाएगा, तो धा को क्या हो जाएगा? द। क्या बन गया? अर्धिधिश। सा को मूर्धन्यादेश कर दीजिए, अर्धिधिशति। सुनने में लगता है कि कैसे बन जाएगा, पर क्रम से यदि करिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या बनाया इसका हमने? ईर्षति, ठीक है। यहाँ पर देखिए रिध धातु हुई, उसके बाद फिर आपने क्या कर लिया? सन कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर द्वित्व करेंगे, तो क्या द्वित्व करेंगे आपको मालूम है? सन कितवत रहेगा, यहाँ पर कितवत होने से गुण नहीं हो सकता, गुण नहीं होगा तो रह गया आपका रिध। अब आप द्वित्व करिए इसको, नहीं तो अभी रिध रह गया। अब इसको क्या करोगे बताओ? यहाँ क्या द्वित्व करोगे? एक सूत्र है ना, आप ज्ञप यरिधामीत, शनि मीमा घोरभ के अनुवृत्ति आएगी इसमें। शनि परतः आप ज्ञप रिध इत्येतेषाम् अंगानाम ईत इत्ययम् आदेशो भवति। आप प्रव्याप्त होगा, और ज्ञप, ठीक है, वही जो भी आपको बताया, और रिध, इनको क्या हो जाएगा? ईत आदेश होगा, सन के परे रहते, ठीक है ना। ताकि तो संज्ञा हो जाएगी, वर्ण के स्थान पे अण हो रहा तो रपर हो जाएगा, रपर होगा तो क्या बनेगा? ईर। रपर होगा तो क्या स्थिति रह जाएगी आपकी? ईर। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ? तो रिध अंग के अच को इत्व होगा, यहाँ पर इसका भी ध्यान में रखना है। शनि मी माघु रभ लभ शक पत पदाम अचह इस, है ना, वहां पर अच को इस होता है, और यहाँ पर आप जब रिधाम अचह ईद, कि रिध के पूरे रिध भाग को नहीं होगा, रिध का जो अच भाग है, अच भाग कितना है? री को ईर आदेश होगा, ई है ना, और रपर हो जाएगा, और ध शेष बच जाएगा, तो स्थिति क्या रह जाएगी आपकी? ईर्ध स। स्थिति क्या रहेगी? ईर्ध स। अब इसके बाद क्या द्वित्व करेंगे? फिर यहाँ पर आजादी द्वितीय से लगेगा, तो ईर भाग रह जाएगा, ईर भाग क्या हो जाएगा? रह जाएगा, और द्वित्व क्या होगा? सध सा। क्या द्वित्व होगा? सध सा। स में तो अच्छा ही, तो ईर भाग रह करके सध सा द्वित्व हो गया। फिर साथ साथ द्वित्व होने के बाद क्या लग जाएगा? पूर्वाभ्यास आदि शेष। उस बाद फिर क्या बच गया? इसमें ध बच गया, इसमें क्या शेष बच गया? ध। समझ में आ रहा है? आप लोग अपनी कॉपी में भी स्थिति लिखते रहो। ईर साथ साथ द्वित्व हुआ था, किंतु उसको क्या हो गया? फिर पूर्वाभ्यास आदि शेष लग करके ध सा रह गया। अब उस बाद फिर संयतः सूत्र भी लगेगा, है ना, ये, और ये स का आ तो रहेगा ही ना इसमें, तो ये ध होगा। क्या रहेगा? ध रहेगा। अब उसके पश्चात संयतः लगेगा,
सन्यता क्या करेगा? इत्व इत्व करेगा, है ना। सन के पर रहते अंग के अभ्यास के आकार को ईकार आदेश होता है। यहाँ पर आप वो भी लगा दो, क्या अभ्यास से चर्चा क्या रह गया? धीध सा। क्या बन गया? धीध सा। ठीक है। अब एक सूत्र लगता है, अत्र लोपोभ्यासस्य। ये जो ऊपर आपने सनि मीमा घू रभ से लेकर के मुचो कर्मकस्य गुणवा तक के जो सूत्र में आपने कार्य किए, उनमें जो अभ्यास है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर आपने दी तो उसको बना लिया था, किंतु इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है। तो पूरे अभ्यास का लोप हो गया। अब क्या रह गया? ईर्थ स। दी का तो लोप हो गया, ये धसा रह गया आपका केवल। अब उस रा को भी आपको क्या कर दोगे? धा को खरीचा लगा दो। धा था ना, ईर्थ सा बचा था, इसको क्या कर दिए? खरीचा। खरीचा से धा को ता कर दीजिए, क्या बच गया? ईर्थ सा। अब सनातनता धातु से धातु संज्ञा करेंगे और शब्द पिला करके ईर्थ सती बनाएंगे। बना? कैसे कैसे हुआ? रिद्ध धातु हाँ, सन किया, सन का आपने कितवत कर लिया। कितवत होने से गुण का निषेध हो गया। गुण का निषेध होने के पश्चात आप जब धामित से आपने उसके अच भाग को ईकार आदेश किया। उरण रपर से रपर हो गया। फिर उसके पश्चात द्वित्व करेंगे। द्वित्व हुआ। उसके बाद पूर्वाभ्यास संयतः लग करके पहले दी स, फिर अभ्यास का लोप हो गया। तो ईर्द सब, उसके पश्चात खरीचा से चर्प होकर के बन गया ईर्द सब। सूत्र याद रहेंगे? क्यों जी? आप लोग कहाँ थी सुमेधा जी लोग? हाँ, अगला क्या है बताओ? बिभ्रज्यति। क्या है पहले? बिभ्रज्यति। भ्रज्य आगे सन, क्या रखा? भ्रज्य आगे सन। ठीक है। उसके पश्चात सन ले आइए, एटागम कर दीजिए। एटागम करने के पश्चात द्वित्व कर दीजिए। भ्रज्य भ्रज्य पूर्वाभ्यास आदिशेष क्या हो गया? भ्रज्य एक मिनट, ये आगे सा अभ्यास संयतः क्या हो गया? बी भ्रज्य। उसका फिर क्या होगा? आपको बनाना बिभ्रज्यति। सकार का लोप करेंगे या झलाम जश झशी लगा देंगे? झलाम जश झशी लगा देंगे। उससे क्या होगा? बिभ्रज्य है ना, झश परे है, झश में क्या आएगा? जश, झल में आएगा स। इसको क्या हो जाएगा? जश आदेश। स से मिलता जुलता क्या होगा? द। ऋतुलसा दंत्याह, स के स्थान पे द आदेश होगा। फिर द को क्या हो जाएगा? स्तोष्टुनाश्चु लग जाएगा। द को क्या हो जाएगा? फिर स्तोष्टुनाश्चु। तो क्या बन गया? बिभ्रज्य स। आया समझ में बच्चों? क्या क्या कार्य हुआ? बिभ्रज्य था, सा को क्या हुआ? झलाम जश झशी, उससे दकारादेश हुआ और स्तोष्टुनाश्चु से द को ज हो गया। सकार और चवर्ग के योग होने पर सकार और तवर्ग को चवर्गादेश हो गया, तो द को ज हो गया। क्या बन गया? बिभ्रज्यति। बिभ्रज्यति नहीं, बिभ्रज्यति। ठीक है। और जब इटागम नहीं होगा इसमें तो क्या बनेगा? बिभ्रक्षति। कैसे बन जाएगा? बिभ्रज्य आगे स है। हाँ, कैसे होगा? बनाओ। यहाँ पर लग जाएगा स्को संयोग आदि और अंते च। ठीक है ना। तो संयोग आदि सकार का लोप होगा, रह जाएगा बिभ्रज। उसके बाद फिर भ्रष्ट भ्रज सृज मृज यज राज भ्राज शाम शाह, इससे ज को क्या हो जाएगा? श। अच्छा, एक बात बताओ आप लोग कि ये सूत्र जब ईटागम हुआ था तब नहीं लगा था? बिभ्रज्य क्षति वहां क्यों नहीं लगा था? भ्रष्ट भ्रज यहाँ क्यों लग रहा है? कोई उत्तर देगा? वहां ये सूत्र नहीं लगा और यहाँ पर ये सूत्र लग रहा है, ऐसा क्यों? हाँ, वो क्या कहता है? झली पदांते च। वहां के जितने भी सूत्र 6-7
वो सभी झल परे अथवा पदांत में। वहाँ झल परे नहीं मिला था क्योंकि इट आगम हो गया था। यहाँ पर आपको झल परे मिल रहा है स, इसलिए यहाँ पर होगा। तो बिभ्रक्ष स, षडोकासी, बिभ्रक्ष, उसके बाद फिर आदेश प्रत्यय बिभ्रक्षति बन जाएगा। तो बिभ्रजिष्यति और बिभ्रक्षति ये किस पक्ष में बना? इट आगम नहीं हुआ और इट आगम हुआ। अब आपको एक सूत्र और अभी बनाना है, ठीक है ना। एक बार यहाँ पर होता है रम आगम। क्या होता है? रम आगम। तो उस पक्ष में हमने क्या बनाया था? विभर्जिष्यति और विभर्क्षति। क्या क्या बनाया था? विभर्जिष्यति और विभर्क्षति। कैसे बनेगा देखो, ह्रस्व आगे सन, ठीक है। ये सब किस समय बन रहा है? ईट आगम कर दीजिए, ठीक है। हाँ, क्या है सूत्र? भ्रजो रूपधयो रमण्यत रस्याम। उपधा को क्या हो जाता है? रमागम होगा, तो उपधा को भी होगा और अंतिम अच से परे भी होगा। तो कहाँ पर बैठेगा? बनाओ। स के बाद हैं? स के बाद स के बाद बैठेगा हैं? नहीं, वो आगे वो एक वार्तिक की वजह से अंतिम अच के बाद अंतिम से पूर्व बैठेगा। वो मस्जिद अंत्यात पूरम उसमें होता है, मग्न में होता है। यहाँ पर कैसे होगा बताओ? उपधा के बाद उपधा के बाद बैठेगा। उपधा के बाद बैठेगा। कैसे? कहाँ है सूत्र? भ्रजो रूपधयो रमण्यत रस्याम। षष्ठाध्याय के अंतिम अच से परे बैठेगा। नरम है अंतिम अच से परे बैठेगा, ठीक है। अंतिम और रा भी है, रा भी तो है। रोपधयो हो, उपधा के बाद रा भी निकालो ना साथ में, है ना। रा के स्थान में और उपधा के स्थान में। रोपधयो का अर्थ क्या हो गया? रा के स्थान में और उपधा के स्थान में। और फिर मित है तो अंतिम अच से पहले बैठेगा। तो जब रेफ के स्थान पे करना तो रेफ यहाँ से हट जाएगा, बच गया भा। उसके बाद फिर अ और उपधा को भी होगा, यानी सा भी हट गया। और मित है इसलिए अंतिम अच से परे भी बैठेगा। 3 चीजें हो गई। क्या क्या बात समझ में आई? रोपधयो हो, रेफ के स्थान में, उपधा के स्थान में और मित होने से अंत्य अच से परे। तो र भी गया और सा भी गया। अंतिम अच था भ आ। अब यहाँ पर आ गया रम, तो क्या बच गया आपकी स्थिति, है ना? भर। क्या स्थिति बन गई आपकी? भर। और आगे ज तो रहेगा ही रहेगा, तो क्या बन गया? भर्ज। क्या स्थिति बनी अब आपकी? भर्ज। अब द्वित्व करेंगे। आया समझ में? क्या क्या हुआ? रेफ के स्थान में, उपधा के स्थान में और अमित होने से अंतिम अच से परे। तो रेफ के स्थान पे है तो 2 रा नहीं आएंगे। अपने आप ही हम इस चीज को समझेंगे कि उनके स्थान में ये होगा, ठीक है ना। तो उससे क्या लाभ हो जाएगा? रा की भी निवृत्ति हो गई और सा की भी निवृत्ति हो गई और आगम होने से अंतिम अच से परे भी बैठ गया। तो आपकी स्थिति बन गई भर, आगे ज, बन गया आपका भर्ज। भर्ज आगे ईट, आगे सन। अब द्वित्व करोगे तो क्या द्वित्व करोगे? भर्ज भर्ज। क्या द्वित्व करेंगे? भर्ज भर्ज। उसके बाद पूर्वाभ्यास हलादि शेष भा भर्ज, फिर संयतः बी भर्ज। संयतः लग करके बन गया बी भर्ज। तो क्या बन गया? बिभर्जिष्यति। क्या बना? बिभर्जिष्यति। आया समझ में, है ना? बिभर्जिष्यति। तो ये कैसे हुआ? एक पक्ष में। हाँ, इट पक्ष में हुआ और रेफ और उपधा दोनों के स्थान में रम आगम हुआ। और दोनों के स्थान में भी होगा, किंतु मित है इसलिए अंतिम अच से परे बैठा। तो उन दोनों के स्थान में आदेश होने का मतलब ये हो गया कि उन दोनों की निवृत्ति कर देंगे, है ना। उन दोनों की निवृत्ति करके और उसके पश्चात फिर हम वहां पर उसको उपस्थित करेंगे। तो विभर्ज बन गया, है ना, विभर्जिष्यति। और जिस पक्ष में इटागम नहीं इटागम नहीं होगा
उस पक्ष में क्या रहेगा? विभर्क्षति। अच्छा, विभर्जिष्यति। इसी को कई लोग अचोराभ्याम जैसे द्वित्व कर देते हैं तो विभर्जिष्यति हो जाता है। और जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में बन जाएगा विभर्क्षति। नहीं, उस पक्ष में आपका फिर वो हो जाएगा विभ्रक्षति, विभर्जिष्यति, हाँ विभर्क्षति, वो तो हमने बना लिया ना विभर्क्षति। विभर्क्षति में क्या है? एटागम नहीं रहेगा तो ज है, ज को कुत्व होगा, विभर्क्ष विभर्क्षति बन जाएगा। तो विभर्जिष्यति विभर्क्षति। ये रम आगम में हो रहा है। ये किस में हो रहा है? ये रम आगम। रम आगम भी विकल्प से होता है इसलिए। आगे चलें। दंभ। दंभ धातु में जब ईटागम करेंगे तो क्या बनेगा? दंभ 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 दिदंभिषति। दिदंभिषति बन जाएगा। जिस पक्ष में ईटागम नहीं होगा उस पक्ष में क्या बनेगा? धीप्सति और धीप्सति। यहाँ पर देखिए क्या हो गया? दंभ धातु है, आगे सन रखा हमने, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ईटागम होगा या नहीं होगा? अभी रुक जाइए। हाँ, ईटागम हमको नहीं करना। दंभ आगे सन रह गया। यहीं पर हम सूत्र लगा लेंगे दंभ इच्च। वही का सूत्र है आपका, जहाँ पर आप जब परिधामित था देखिए वहीं पर मिला। दंभ इच्च, चकार से ईत दीर्घ वाला आ जाएगा तो दंभ अचः इत्वम भवति। दंभ के अच को इत्व होगा। दंभ अंग है, इसके अच को इत्व हो गया तो बन गया दिंभ। आगे सन। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा लेंगे। पहले वो वाला हलंताच है ना, इक के समीप जो हल उससे परे झलादिसन कितवत होता है। फिर आपको बताया था वहां पर कि वहां पर हल जाति का ग्रहण किया गया है तो इसलिए हल जाति से उत्तर कितवत हो जाएगा। दिंभ सन रह गया। अब इसके पश्चात आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी चलिए आगे ककारी करिए। द्वित्व करेंगे तो क्या द्वित्व करेंगे? दिंभ स। उसके बाद अब ये सन कितवत हुआ। सन के कितवत होने से अनिदिताम हलोपधाया किंगिति लग जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? उपधा का लोप होगा। किससे? अनिदिताम हलोपधाया किंगिति। ठीक है, कितवत होने का यही लाभ होगा। तो हो गया आपका दिभ। आगे सन। आपने द्वित्व कर लिया, दिभ दिभ सन। अत्र लोपोभ्यासस्य से एक अभ्यास का लोप कर दिया। आपका रह गया दिभ आगे सा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आप लगाएंगे एकाचो बशोभश झषंतस्य स्थो। ठीक है ना, ये झषंत है, झलादि मतलब झल पर अथवा पदांत में, तो इसको क्या हो जाएगा? ये धातु का अवयव जो एकाचो बशोभश है ना, भश आदेश हो जाएगा तो द को क्या हो जाएगा? ध। खरीचा लगेगा, भा को क्या हो जाएगा? प। भा को प खर करना आपको। तो धिप्स, धिप्स की धातु संज्ञा कर लीजिए। उसके पश्चात लगा लीजिए जीवाद्युत्पत्ति करके बना लीजिए धिप्सति। और जब ईत्व होगा तो क्या बन जाएगा? धीप्सति। तो ध्यान में रखना कि पहले द्वित्व से पहले ही आप क्या कर लोगे? इत्व इत्यादि आदेश करोगे। द्वित्व फिर उसके बाद करेंगे, फिर अभ्यास बनाएंगे, अभ्यास का लोप कर देंगे। ठीक है, और उसके पश्चात आगे का जो कार्य वो करेंगे। तो धिप्सति धीप्सति। अब उसके बाद क्या है? श्री है ना, उच्छिश्रयिष्यति। उच्छिश्रयिष्यति। चलिए बनाते हैं। वो तो सब लगेगा। श्री धातु, श्री धातु है, उसके पश्चात सन इट। यहाँ पर क्या करेंगे हम? वो करेंगे गुण करेंगे और ठीक है ना, गुण करके श्रेय ई। उस फिर द्वित्व कर लीजिए रूपाधिदेश करके। तो श्री श्री पूर्वाभ्यास आदि शेष श्री श्रेय अयादेश कर दीजिए। श्री श्रेय इसमें ला दीजिए। श्री श्रेयी क्षति हो गया ना। फिर उत है ये, इस से इसको चवर्गादेश करेंगे और शश छोटी से शकार को छकारादेश करके बना देंगे उच्छिश्रयिष्यति। उच्छिश्रयिष्यति। ठीक है ना। बस केवल संधियों के कारण से इस प्रकार से थोड़ा सा सुनने में वैसा लग रहा है, कठिन सा लग रहा है। बाकी सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, जैसा है वैसा ही है। शिश्रयिष्यति बना करके संधि सूत्र लगा दीजिए। और जिस पक्ष में ईटागम नहीं होगा उस पक्ष में ये श्री सेवायन धातु आपकी है ना, तो एक से परे सन कितवत हो जाएगा। गुण की प्राप्ति, गुण का निषेध, फिर अध्ययन गवाम से दीर्घ कर दोगे, श्री स हो जाएगा।
उसका फिर द्वित्व करेंगे श्री श्री सा पूर्वाभ्यास लादि शेष ह्रस्व श्री श्री उसका फिर वही उच्च श्री शति है ना, स्पोष्टुनाष्टु और षष्ठ छोटी उसी प्रकार से लग जाएगा तो उच्च श्री शति बन जाएगा। स्वर में क्या है, स्वी धातु है, स्वी को क्या करेंगे, एट आगम करेंगे, गुण कर लीजिए स्वर, द्वित्व कर लीजिए है ना, क्या द्वित्व करोगे, स्वी स्वी पूर्वाभ्यास है ना, क्या बनाना आपको, हाँ स्वी स्वी द्वित्व कर लिया, उसके पश्चात हाँ पूर्वाभ्यास आदिशेष श्री फिर उरत लगाएंगे। चलो कर देते हैं, सूरी और सूरी आगे स विटागम है, पूर्वाभ्यास आदिशेष उरत लगा करके आपने क्या कर लिया सस्वी, यहाँ पर गुण होगा ही होगा है ना, स स्व और संयतः से इत्व कर देंगे उसके बाद तो क्या बन जाएगा सिस्वरी शति, सिस्वरी शति बनाए ना। और जिस पक्ष में वो नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगा फिर पहले उसको दीर्घ करेंगे स्वी बनाएंगे फिर उदोष्ट पूर्व से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सुर, उसे फिर सुर सुर द्वित्व करेंगी तो क्या बनेगा सु स्वूर शति, क्यों ऐसे बनेगा स्वर हो जाएगा ना तो स्वर स्वर द्वित्व होगा, पूर्वाभ्यास आदिशेष सुस्वूर शति। ठीक है आगे चलिए, यू में भी वही बात है, यू में क्या बना था ये विशति, यू आगे सन, यू इट सा द्वित्व इत्यादि कर लिया आपने, यू यू ई सा, ठीक है ना, यू यो ई सा गुण पहले करेंगे, अवादेश भी होगा, क्या बनेगा यहां सूत्र लग जाएगा बच्चों, ओह पुयन ज्य परे, ओह पूयन जी है ना, ओह पूयन ज्य परे, अवर्ण परक पवर्ग परे हो सूत्र निकालिए, वही अभ्यास के प्रकरण में है, अभ्यास प्रकरण कहाँ है, हाँ तो पवर्ग और यण में क्या किया जाएगा या व र ल और अपरे है ही पहले है ना, और जी भी है, जकार ले लेंगे हम लोग उसको तो पुयण जी अलग हो जाएगा, अपरे अलग हो जाएगा, तो अवर्ण परक पवर्ग पर, इस सूत्र को बहुत ध्यान से मतलब ध्यान में रखिएगा, ये सूत्र भी जैसे संयता आपके लिए याद रखने लायक सूत्र है वैसे ओ पुयन ज परे भी याद रखना आपको। पू में क्या किया जाएगा पवर्ग तो और अपरे यानी अवर्ण परक, तो अवर्ण परक पवर्ग परे हो, यण परे हो तथा जकार परे हो, अवर्ण परक पवर्ग यण तथा जकार के परे रहते अभ्यास अंग के अभ्यास के उवर्ण को इकारादेश होता है। बोलिए अर्थ क्या हुआ सूत्र का, अवर्ण परक पवर्ग यण तथा जकार परे रहते अभ्यास के उकार नहीं वर्ण को इकारादेश होता है। अब देखो अवर्ण परे है जिससे है ना, अवर्ण परे है जिस पवर्ग से, अवर्ण परे है जिस यण से, तो यण में क्या किया गया यहाँ पर देखो, यण को अलग करो तो है ना, तो अवर्ण परे यकार है, ठीक है, इसको पवर्ग में आता है जैसे पीपा विशति बनाते हैं हम लोग है ना, तो पव पहले गुण कर लेंगे और या फिर वृद्धि करेंगे, मान लो वैसे तो गुण ही होता है सन के परे होते इसलिए वृद्धि की बात ही नहीं आएगी, तो आ परे होना चाहिए किस किस से, प फ ब भ म य र ल व ज, इन से परे यदि अवर्ण परे है और अंग के अभ्यास में क्या यदि उवर्ण है उसको भी क्या हो जाएगा ई आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये य वी स, नहीं तो नहीं हो सकता था ना, संयता किसको करता है आकार को करता है, यहाँ पर तो ऊ है इसके लिए सूत्र बनाया गया कि यहाँ पर भी इकारादेश हो जाएंगे, तो ये विशति और जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा यूसन इकोझल अध्यनगमान सनी दीर्घ हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा युयुषति, क्या बन जाएगा युयुषति। आगे क्या है बताओ, प्रोर्णु न विशति, प्रोर्णु इसकी सिद्धि आप लोग पढ़ चुके हैं ना, हाँ। प्रोर्णु नुविशति, इसमें विभाषण सूत्र लगता है ना, तो जिस पक्ष में सन क्या होगा गित्वत होगा, विभाषण गित्वत करता है ना विकल्प से,
गांव देवी इंगित विजय इट विभाष पूर्ण हो, और वो भी इडादी प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा, जिस पक्ष में कित्वत होगा, गित्वत होगा, उस पक्ष में गुण न होकर के उभंगादेश होगा, तो क्या बनेगा, प्रोरणु नु विशति। और वहां पर ये ध्यान में रखना आप लोगों को कि द्वित्व किसको होगा, आजादी है, तो आजादी होने से द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा। पूर्णु आगे सन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपने क्या कर लिया, आप जब द्वित्व करेंगी तो ऊ और रेफ दोनों को छोड़ करके क्या द्वित्व करोगे, नु नु द्वित्व करोगे, ठीक है ना। नु नु ईसा, ठीक है। गुण तो होगा नहीं, आपने इसको गित्वत माना है, तो जिस पक्ष में गित्वत मानेंगे उस पक्ष में क्या हो जाएगा, प्रोर नु नु उवंग आदेश हो जाएगा अचुष्ट धातु योरिवंगों से, तो क्या बन जाएगा, नु विशति, वो हो जाएगा मूर्धन्य आदेश होकर के, ठीक है। तो प्रोरणु नु विशति बनेगा। और जिस पक्ष में गित्वत नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगा, गुण होगा, तो प्रोरणु न विशति, तब बन जाएगा प्रोरणु न विशति। और जिस पक्ष में इट आगम ही नहीं होगा उसमें प्रोरणु नु शति, हाँ उसमें बन जाएगा प्रोरणु नु शति, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना कि द्वित्व जो होगा इसमें ये द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा, क्योंकि धातु कैसी है, ये आजादी है, और रेप को द्वित्व होना नहीं है, तो नु नु ही द्वित्व होगा जहां भी द्वित्व होगा। अगला क्या है, बिभरिषति बुभूर्षति, बिभरिषति बुभूर्षति। भ्री धातु होगी तो भ्री इटसन गुण हो जाएगा, भर द्वित्व क्या करोगे, रूपातिदेश करके भ्री भर, उरत इत्यादि लगा लीजिए, ब भर संयता से इत्व कर दीजिए, बिभरिषति। और जिस पक्ष में इट आगम नहीं होगा उस पक्ष में भ्री रहेगा, भ्री को संकित्वत करेंगे, फिर भ्री को क्या करोगे, द्वित्व करोगे, वो दीर्घ करोगे, और दीर्घ करके उदोष्ट पूर्वस्य, ओष्ठ पूर्व इसलिए उत्व हो जाएगा, तो भूर बन जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, भूर भूर भू भूर भू भूर, हलिचा से दीर्घ बुभूर्षति। अब एक बच गया आपका, नहीं अभी और बचे हैं, है ना, क्या है, ज्यप। ज्यप को देखिए, ज्यप पहले धातु बनाइए, ज्या धातु रखेंगे, ज्या आगे निच, उसके बाद पुकागम कर लेंगे, पुकागम कर लेंगे, है ना, पुगणु, तो ज्यापी बनेगा। उस बाद फिर इसको हम क्या करते हैं, मित मानते हैं, जप मिच से, और मिता हम रस्व से इसको क्या कर देते हैं, रस्व कर देते हैं, तो बन जाता है ज्यपी। अब जब इसके बाद आप इसमें सन लाएंगे ज्यपी धातु से, ठीक है ना, निजंत से सन लाएंगे, उस बाद फिर क्या करेंगे, जिस पक्ष में इटागम होगा उस पक्ष में ज्यपी ई स, ज्यपी को गुण करेंगे, ज्यपे ज्यपे ई स, आदेश कर देंगे, ज्यपय ई स, द्वित्व करेंगे, ज्यप ज्यपय, ठीक है ना। उस बाद फिर जप बन जाएगा, पूर्वाभ्यास आदि शेष अलग करके क्या बन जाएगा, जी ज्यपयिषति, है ना, जी ज्यपयिषति बन जाएगा। जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा, ठीक है ना, उस पक्ष में जीप सति बनेगा, आप जब यदि धामित लग जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ये है ना, ई का आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा, जीप। उस सबसे द्वित्व करेंगे, जीप जीप, अत्र लोकोभ्यास से एक अभ्यास का लोप कर देंगे, क्या बच जाएगा, जीप स जीप सती, ठीक है, बन गया जिज्ञपयिषति और जीप सती, ठीक है। अब बच गया आपका सन, तो सीसनिषति तो बन ही जाएगा, सन 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 स सन सीसन सीसनिषति। और जिस पक्ष में इटागम नहीं होगा उस पक्ष में सूत्र लगेगा, जन सन खनाम संचलो, उससे क्या होगा, आपको झलादि सन के परे रहते सन धातु को आकार आदेश हो जाएगा, है ना, सन आगे स है तो उसको आकार आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सा। अब उसके बाद फिर क्या करोगे, अब द्वित्व करोगे, सा 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 स, फिर पूर्वाभ्यास आदिशेष सा सा स, फिर रस्व वो संयता से सीसा शति शति सीसा सती, सीसा, है ना। तो इसको तो हो जाएगा ना, आदेश का सकार है, क्षण संभव तो धातु थी,
मूर्धन्यादेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? शीर्षा सती। हो गए सारे। तो ये सूत्र आप लोगों ने पढ़े जिसमें बहुत सारे उदाहरण थे और सारे सन के थे, ठीक है। और मुख्य रूप से सन में इन सूत्रों को ही याद रखना होता है। सन के लिए आपका क्या है? सन होता है, किस सूत्र से सन होता है? धातु हो अर्थबोली सूत्र का अवयवो यो धातुः इतिश्रेणासः समानकर्तृकः तस्मात् इच्छायां वासं प्रत्ययो भवति। ठीक है। तो और फिर सन यदि होगा तो द्वित्व होगा ही होगा, फिर अभ्यास के कार्य होंगे। और सन होगा तो आपको ओप यंजपन और संयता ये दो सूत्र हमेशा याद रखने हैं। यदि इटागम नहीं होगा तो इकोझल हलंताच ये सूत्र प्रायः करके प्रवृत्त हो जाते हैं, उनसे कितवत हो जाता है। जहां पर आवश्यक होगा वहां पर हो जाएगा। उसके अतिरिक्त सन प्रकरण के लिए आपको वो सूत्र भी याद रखने हैं। सनि मीमा धूर भलभ शक पद पदामच इस आब्जप्य रिधामित दंभ इच्च मुजो कर्म कस्य गुण होगा। और सन में कहीं कहीं पर हाँ, फिर जब वहां कार्य होगा तो अत्र लोप अभ्यास से अभ्यास का लोप होगा, ठीक है। और उसके अतिरिक्त सन में इट आगम का भी ध्यान देना होता है। तो मुख्य रूप से यही सूत्र था, कौन सा? सनी वंतर्थ भ्रस्य दम्भु श्री श्री यूर्णु भरत सना। कि सन के पर रहते इन धातुओं में विकल्प से इटागम होता है। इसी में एक वार्तिक है, तनि पति दरिद्राणाम उपसंख्यानम। तनि पति और दरिद्राओं को भी विकल्प से इटागम होता है। तो तितनिशति, तितांसति और पिपत्सति इत्यादि रूप बनते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि सिद्धियां बहुत सारी हैं और सभी सूत्रों को, सभी सिद्धियों को आप लोगों को देखना है। तो आज का पाठ इतना ही। शेष